देखो चलो सब लोग आगे। ओके, तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास हमने पढ़ लिया था, बाकी दो हमको पढ़ना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्लास में देखा था, क्या देखा था? मोल 3 तरह का होता है। जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको अलग से बैकअप क्लास दूंगी। जो क्लासेस हमारी 4-5 हो चुकी है वो मैं आपको करा दूंगी। एक हम लोग पढ़े थे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मतलब पढ़ ये हैं। दूसरा हमें पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी। नंबर और क्वांटिटी। एक और पढ़ना हमें बाकी है, थर्ड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ओके। बट यहाँ पे हमने जो कि ये मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग से इंफॉर्मेशन और पढ़ेंगे। कुछ एटॉमिक मास कैसे, एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी साथ में हम लोग आज सीखते चलेंगे यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लो पहले अभी। एटॉमिसिटी क्या होती है, अगर कहीं पे पूछता है एटॉमिसिटी की अगर बात करता है, अगर हेडिंग समझ में नहीं आता है तो आप चाहे स्टार लगा दो या नोट लगा दो। अगर हेडिंग समझ में नहीं आ रहा तो स्टार लगा दो या नोट लगा दो, ठीक है। एटॉमिसिटी देखो, एटॉमिसिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई वेटिंग लिस्ट में है? हाँ, इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल, अगर हमको दिया है हीलियम, तो हीलियम सिंगल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हीलियम आपका, इसका एक एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा मोनो एटॉमिक। इसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहेंगे, यानी इसकी एटॉमिसिटी क्या है? हीलियम की 1 है। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक। तीसरा हमारा हो जाएगा आपका, मान लो कि कुछ भी एग्जांपल ले लो, CO2, तो इसमें कितना हो गया? 3 एटम। कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन के, 3। तो ये हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। एटॉमिसिटी कितना हो गया? 3। और ऐसे क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एटॉमिक। यानी CO2 ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ट्राई एटॉमिक के फॉर्म में। सेम वैसे में आपका NH3 हो गया, CH4 हो गया, ये ट्राई के बाद आ जाएगा, जिसमें 4 होते हैं उसको हम लोग टेट्रा या फिर पॉली कह देंगे। 4 से ज्यादा वाले को पॉली एटॉमिक कहेंगे। इसको हम लोग पेंटा या फिर पॉली एटॉमिक। तो बस ये एक टर्म है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। एटॉमिसिटी क्या होता है? तो क्या ध्यान रखना है? टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल हीलियम के पास आपका आ गया 1, एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। वैसे H2 का एटॉमिसिटी 2, CO2 का 3, NH3 का 4, CH4 का 5, मीथेन का 5 एटॉमिसिटी। ओके, ये एक बात याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है? व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी, तो देखो वेपर डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में VD से रिप्रेजेंट करते हैं, VD। ओके,
जो लोग नए आए हो फोन को ऐसे पकड़ना, जब लैपटॉप में क्या क्लास चले फोन को ऐसे पकड़ना बेटा, तो आपको दिखाई देने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगी, आप अच्छे से देख पाओगे। ऐसे मत पकड़ना, ऐसे कर लेना, टर्न कर लेना। तो वेपर डेंसिटी हम लोग देखो, डेंसिटी तो जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम, वेपर डेंसिटी हम लोग गैसियस के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस, जिस गैस की डेंसिटी पूछता है उसके वेपर डेंसिटी पूछता है, उसके डेंसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ H2। ओके, तो ये हमारा वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ दैट गैस जिसका पूछ रहा है अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, मैम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड क्यों करते हैं? फॉर्मूला है बेटा ये, इसके बारे में हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं। ओके, हर एक चीज को पेरीमीटर रखने के लिए कुछ मानना पड़ता है, ये फॉर्मूला है हमारा, इसके ज्यादा डेप्थ में जाने की यहाँ पे हमें नीड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, दूसरा, अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, सॉरी तीसरा हो गया ना, ये थर्ड पॉइंट हो गया, नोट के अंदर या स्टार के अंदर आप लिख रहे हो। ओके, ये थर्ड पॉइंट है, अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, अगर वेपर डेंसिटी गिवन है और आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूलर और मोलर जो भी कहो वेट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दिया है ना और मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, जैसे कह दिया कि एक कोई कंपाउंड है एक्स, इसका वेपर डेंसिटी है 12.4, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो 12.4 इंटू 2 आपको कर देना है, सिंपल। तो ये भी कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट या फिर कंसेप्ट, क्या हेडिंग लगाओगे, नोट और कंसेप्ट, कुछ भी लगा करके ये सारी बात लिखते जाओगे, इनका हमें काम पड़ सकता है आगे। ओके ओके, ये 3 बात हो गया ना, एक और बात देख लो, चौथी बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी। चौथा टर्म क्या है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, हम लोग जब डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, 1 ग्राम पर सीसी, डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर से जब डिवाइड करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है। वाटर की डेंसिटी वैसे एक ही होती है, 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर सीसी। अब आप एक और पॉइंट देख लो, देखो हमने क्या पढ़ा था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम ये बराबर होता है 1.008 AMU के, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लेते हैं, 1 AMU। और 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन जो भी कह दो, जो कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता है। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक न्यूट्रॉन, बस एक न्यूट्रॉन तो रहता नहीं है, एक प्रोटॉन बस है, यहाँ पे एक बस प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो रहता नहीं है, न्यूट्रॉन तो ऑब्सेंट है, तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के मास के बराबर, यानी 1 AMU, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना, तो ये 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, 2 days या फिर नाउ डेज कुछ भी लिख सकते हो, 2 days
AMU यानी AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। जो लोग नए हैं, ये यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। जो नए हैं थोड़ा उनको दिक्कत जा रही होगी, बैकअप क्लास की नीड पड़ेगी। टुडे AMU is AMU has replaced by U, which is known as क्या बोलेंगे हम लोग को? यूनिफाइड मास। इसको कहते हैं यूनिफाइड मास। यानी AMU को अब हम लोग सिंपल U भी लिख देते हैं। जैसे मान लो कि कार्बन के एक एटम का मास लिखना है, कार्बन का एक एटम का मास, तो आप जानते हो 12 AMU होता है। अगर आपको AMU लिखना भारी लग रहा है तो आप 12 U भी लिख दो, चलेगा। ओके, वेरी गुड, आप लोग तेज हो गए हो। इसमें किसी को कोई डाउट है? वेपर डेंसिटी का यूनिट? देखो, वेपर डेंसिटी का आपका यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगा? दोनों ही हमारा, एक सेकेंड, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा स्वयं? इसका यूज पड़ेगा बेटा। देखो, डेंसिटी ऑफ गैस हमारा हो जाएगा ग्राम पर ml, और डेंसिटी ऑफ H2 भी हमारा हो जाएगा ग्राम पर cc या ग्राम पर ml कहते हैं। ओके, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकंड इंटू थर्ड, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इसकी कुछ भी यूनिट नहीं आएगी। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी यही होगा? हाँ, सेम ही केस होगा वहाँ। ओके मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन तो जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है। किसको किसको स्क्रीन डिस्प्ले नहीं दिख रहा? स्वयं डिस्प्ले दिख रहा है? यस मैम, प्रॉपर आ रहा है। अच्छा, तो हो सकता है आपके में कुछ इश्यू चली गई होगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ये लो, या फिर अगर नहीं दिख रहा आपको तो आप एक बार रिज्वाइन कर जाओ, बाकी आप ये लेना स्क्रीनशॉट वीडियो से। चलो ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ मैं अभी। अब देखो, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे क्वेश्चन हमारा आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर में, जेई में भी आया हुआ है और आता भी है। क्यों हम लोग पढ़ेंगे? देखो, क्लोरीन का मास हम लोग लिखते हैं 35.5, जबकि इसमें या तो इसके आइसोटोप का मास, क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है क्लोरीन 1735, एक होता है क्लोरीन 1737। तो इसका मास हम लोग एवरेज एटॉमिक मास 35.5 कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, ये कैसे होता है? स्वयं नहीं समझे बेटा, क्या पूछ रहे हो? कहाँ पे एटम कैसे फाइंड करेंगे? मैम जैसे किसी भी एलिमेंट है, कोई कोई का भी एलिमेंट है, जैसे H2 है या O2 है, मतलब उसका एलिमेंट, मतलब उसका एटम कैसे फाइंड करेंगे? उसमें दिखेगा ना, H2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम है, CO2 है तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ऐसा। नहीं, आप मतलब समझ, मतलब जैसे कैसे, मतलब 1 2, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है CO2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, ये पूछ रहे हो? नहीं, एटम मतलब एटम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितने एटम का होगा? क्या चीज में एटम? जैसे किसी का भी हो तो एटम तो फाइंड करना पड़ेगा। नहीं समझी, आपका बात ही नहीं मैं समझ पा रही हूँ। अच्छा चलिए आगे पढ़ाइए सर, अपन डिस्कस करेंगे।
नहीं, अब पूछ लो, लेकिन अब क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है तो उसका एटम मतलब कैसे फाइंड करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 हो, CO2 हो, H2 या H2SO4 हो, उसका एटम मतलब कैसे फाइंड करेंगे? अगर H2 है तो इसमें हाइड्रोजन एटम है, कितना? तो 2। CO2 है तो इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम है। कार्बन एटम आपका यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 है, अगर एक मॉलिक्यूल ये है तो ऐसे ओके फाइंड। ओके मैम, समझ में। ओके। चलो अब हेडिंग लगा लो आप लोग। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे बोर्ड में भी आता है, जेई में भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से आपका उठता है, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है देखो। मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स many naturally occurring element exist as more than one isotopes. आइसोटोप यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, मास नंबर अलग हो, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैम वो मैम एनी लिखा हुआ है ये यहाँ डैन के बगल में। 1 लिखा हुआ है, मन की आंखों से पढ़ो, सही से ही पढ़ पाओगे। मोर देन 1 आइसोटोप्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन ले लो तो कार्बन का C612 होता है एक, और क्या हो जाता है, कार्बन का C613 होता है, C614 होता है, ऐसा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl1735, Cl1737, इस तरह से। ऑक्सीजन आपका 16 और 18 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या निकालना पड़ता है? ऐसे केसेस में हमें फाइंड करना पड़ता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमको ऐसे केसेस में फाइंड करना पड़ेगा, जो बराबर होता है A1x1। क्या होता है A1x1 बताती हूँ, थोड़ा धैर्य रखो, प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस ANxN अपॉन 100। बहुत सारे इसके फॉर्मूले पढ़ोगे, मैंने सिंपलेस्ट वे में करके आपको दिया है ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे बात है ये A1 A2 और A3 वगैरह ये सब क्या है, तो देखो यहाँ पे आपके A1 A2 एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स है, जैसे ये A1, ये A2, ये A3 हो गया कार्बन के केस में, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, ओके।
और हमारा क्या हो गया x1 x2 ये हमारा होता है रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। रिलेटिव abundance of isotopes। तो देखो यहाँ पे abundance का मतलब क्या है? abundance यानी कितना अमाउंट में पाया जाता है, यानी कितने परसेंट प्रेजेंट है उसके। abundance यानी क्या होता है कितने अमाउंट में यानी कितने परसेंट में प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दिया रहेगा, इसका कुछ और परसेंट, इसका कुछ और, इसका कुछ और, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट परसेंट दिए रहते हैं इनके। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन दूं। कार्बन मतलब कितने में कितना पाया जाता है? कार्बन के ये तीन कार्बन ये तीन आइसोटोप हैं। ठीक है मैम, और AN मतलब क्या होगा? AN मतलब कि जितने नंबर ऑफ हैं, जैसे अगर मान लो कि 5 आइसोटोप है तो A5 X5 A4 X4 ऐसे ऐड होते जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट इसको हम लोग क्वेश्चन दूंगी। को हम लोग मीन मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। नहीं बेटा, इसको हम लोग मीन मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीन नहीं निकाल रहे हैं। ये अबेंडेंस के कारण इसको हम लोग एवरेज एटॉमिक मास ही नाम देते हैं। ओके, मीन अलग चीज हो गया। क्वेश्चन में तो x1 x2 इसमें दिया रहेगा। बिल्कुल, हाँ मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ ना, आप वहां से समझ जाओगे। ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, नेचुरली अकरिंग क्लोरीन naturally occurring chlorine is 75% of Cl35, which has Cl35 which has atomic mass 35 AMU। यहाँ पे आपका 17 Cl35 दे तब भी वही बात है, क्योंकि एटॉमिक नंबर दे या नहीं दे यहाँ पे तो काम नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता। एंड 25% which have which has atomic mass of 25%, टोटल 100 होना चाहिए जोड़ के 25%। कैलकुलेट द एवरेज, अरे सॉरी 37 AMU। अबेंडेंस तो पहले दे दिया था। 37 AMU। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। देखो यहाँ पे जो अबेंडेंस, इसको किसको कहेंगे ये समझो पहले। इसको अबेंडेंस कहेंगे, यानी हमारा जो x1 x2 था वो यही है। ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा क्या हो गया x2, और यहाँ पे जो मास दिया है उसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे A1, इसको हम लोग क्या मानेंगे A2, ऐसा A2। तो यहाँ पे दो दिया है तो दो को ही लेकर के चलेंगे, ज्यादा दिया रहेगा तो ज्यादा को लेकर के चलेंगे। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 35.5, ऑप्शन सी 36.5, ऑप्शन डी
37। इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन दे देती हूँ, पहले इसको करो, इसको इसका आंसर भेजो, मैसेज करना। बनाओ, आ गया। मैं और एक दो क्वेश्चन देखी हूँ। मैम जो भेजे हैं वो सही है? चेक कर लेती हूँ। वैसे ही इसका आप लोग सही है भेजोगे, क्योंकि इसका तो मैंने बताया ही है। हाँ सही है, केतन शांतनु सही है। इसका तो आप लोग सही है भेजोगे, ये तो मुझे पता ही था। अरे क्या ये मैंने डिलीट कर दिया। ओके चलो सब लोग, मोहित आपका भी सही है, रोहित आपका भी सही है, और अब जो क्वेश्चन देते हैं उसमें सही करो, फिर बात बने। बनाइए सब लोग, सही है स्वयं आपका भी आंसर। बस एक सेकंड। हिमांशु आपका भी सही है। हाँ सेम वे में आपसे क्या पूछ सकता है, परसेंट मोलर मास, तो वो भी आप निकाल सकते हो। इसका आंसर आया है 35.5। ओके, तो मोलर मास भी आप सेम वे में निकालना, बस यहाँ पे एएमयू के जगह पे ग्राम लिख देना तो काम बन जाएगा। एएमयू के जगह पे ग्राम लिख देना। ओके 35.5 आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना, आ जाएगा। अगर किसी का नहीं बनेगा मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आपका 1.32 है, मतलब बुक का क्वेश्चन नंबर 1.32 है। आपको क्या क्या दिया है, आइसोटोप्स, आइसोटोपिक मोलर मास, आइसोटोपिक मोलर मास, और यहाँ पे अबंडेंस। देखो आर्गन का एक 36 होता है, आर्गन एक 38 होता है। मुंडी पे जो लिखा रहता है मास, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, सॉरी मास नंबर कहते हैं 40। और इसका आइसोटोपिक मोलर मास दिया है ना, वो 36 मत दिया है ना, वो आपका नंबर के कंटेंट में दिया है। आपको ये दिया है 35.96755 ग्राम पर मोल। इसमें मोलर मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा यूनिट का अंतर रहेगा, फॉर्मूला वगैरह सेम है, इसमें बस ग्राम लग जाएगा। उसमें एएमयू था, ग्राम पर मोल। ये आपको दिया है 37.96272 ग्राम पर मोल। ये आपको दिया है 39.9624 ग्राम पर मोल।
और अबेंडेंस आपको दिया है, इसका आपका है 99.6%। ऐसा ही होता है, कोई एक बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है और उसी को हम लोग जनरल वे में यूज करते हैं। आर्गन का हम लोग 40 लेते हैं क्योंकि एवरेज निकल के भी आता है, और जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना, उसी का मान के चलो कि लगभग हम लोग लेते हैं 0.063%। और ये आपका 0.3 मैम 0.063%। हाँ, ये आपको गिवन डेटा है, इनमें आपको फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अब आप इसको घर में फाइंड करना। मैं अभी नहीं, अभी आपको टाइम दूंगी तो फिर आप लोग बहुत टाइम लगा दोगे, मीटिंग हमारा एंड होने वाला है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको घर से फाइंड करके जाओगे। फाइंड, क्लास अभी चलेगी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसका आंसर आपको आना चाहिए 39.94765 ग्राम पर। इसको घर में बनाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है, यहाँ बनाओगे तो बनाते रह जाओ, नहीं बनेगा फिर मैं बता दूंगी। जो मोलर मास रहेगा उसका एवरेज लेंगे या फिर वही वैल्यू पुट कर देंगे? क्या मोलर मास जो रहेगा उसका एवरेज ये लेंगे ना, मास का जगह पे ये लेंगे। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा X1 हो गया, ये हमारा X2 हो गया, ये हमारा X3 हो गया। तो